अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनके लिए हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं। जी हाँ, पहले ये होता था कि आप अगर यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं तो कहीं पे हॉलीडे पे जा रहे, छुट्टियां गुजारने के लिए, तो आपको इजाज़त थी, कुछ दिन के लिए आप जा सकते थे और कोई आपको पूछता नहीं था। अब हुआ ये है, दो तीन जो चीज़ें तब्दीली आ रही है कि जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं वो इंग्लैंड से जब बाहर जाएंगे जा सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं आपको, मगर वो पैसे उतने अरसे के आपको नहीं मिलेंगे। और ये मैं बता देता आपको कि जो लोग तो काम कर रहे हैं तकरीबन 1000 पाउंड तक का, वो हाजिरी नहीं लगा माने जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 650 16 घंटे का काम कर रहे हैं उनको हफ्ते में 3 दफ़ा भी वो बुला सकते हैं, वो जब चाहे बुला सकते हैं। सख्ती कर दी गई है, तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाए तो जेहन में रखें कि आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसमें आपके सवालात भी होंगे। एक सवाल आपके जेहन में इस वक्त ये आ रहा होगा कि फिर घर का किराया कौन देगा? वो आप नहीं देना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। जो घर का किराया देना है वो उन्होंने नहीं देना। तो इसलिए एक तो ये तब्दीली आ रही है यहाँ पे। तो दूसरा ये है कि पैसे बढ़ा दिए गए हैं जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसी वजह से गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इसमें तरीके के साथ जो 25 साल से छोटी उम्र के हैं उनके एक हिसाब के साथ बढ़ा दिए हैं, जो 25 साल से ऊपर के हैं, जो 25 साल से छोटे मियाँ बीवी हैं, सिंगल हैं, उनके लिए अलहदा कानून है, जो बड़े हैं उनके लिए अलहदा कानून है। तो जनाब ये दो चीज़ें जो तब्दील हो रही ये मैंने आपको बताई है। तीसरी ये है जो सबसे ही ख़तरनाक है, वो ये है कि जो लोग काम करते हैं और फिर उन्होंने बताया नहीं HMRC को या कोई बताना नहीं चाहते, तो आपके जो बैंक अकाउंट हैं वो अब HMRC जो है वो चेक करेगा। उन्होंने अपने सिस्टम में ये सारा कुछ लेने के लिए तैयारी की हुई और ले चुके हैं। और फिर कई लोग होते हैं कि ईबे में कुछ चीज़ बेच दी, किसी ने कहीं पे बेच दी, वो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, तो वो फिर पूछ सकते हैं जनाब ये पैसे किधर से आए हैं। या आप वहाँ से कोई टिकट बुक कर रहे हैं जहाज़ की और लोग समझते हैं कि इनको पता नहीं, एयरपोर्ट से जब आप जाएंगे तो वहाँ बाकायदा तौर पर आपको पता है कि आप निकलते हैं तो सारी रिकॉर्डिंग आ जाती है। इसी तरह ये पूरा सिस्टम जो एक करना चाहते हैं, और वहाँ से इनको पता चलेगा कि जनाब आप कितनी देर UK से बाहर रहे हैं और कब आप आए हैं, कब गए हैं। इस तरह जनाब सख्ती शुरू हो रही है। कहना ये है कि जो पैसे दिए जाते हैं खाने पीने के लिए, उससे पिकनिक नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये पिकनिक के लिए नहीं होते। जिसने पिकनिक मनानी है वो काम करे, वो मेहनत करे, मेहनत करने के बाद वो हॉलीडे पे जाए, जहाँ मर्जी जाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो जनाब ये मैं बता देता हूँ कि इंग्लैंड जब से अब यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ है उस वक़्त के बाद से अब आहिस्ता 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 यहाँ पे काफ़ी महंगाई तो हो रही है, लेकिन कवानीन में तब्दीली आ रही है, काफ़ी सख्ती आ रही है। और सवालात जो आपने देखे अखबारों में, मीडिया पे लोग जो उठाते हैं कि जनाब ये सख्ती क्यों आ रही है, ये मेरा ख्याल है किसी तरह मुल्क को बना देंगे जिस तरह नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड वगैरह है। वो जो लोग नॉर्वे में रहते हैं, स्वीडन में रहते हैं, वे जब यहाँ UK में आते हैं तो कहते हैं यार ये बड़ा सस्ता मुल्क है, हमारा नॉर्वे तो बड़ा महंगा है। या स्विट्ज़रलैंड से कोई आते हैं या कोई आप लोग हॉलीडे पे जाते हैं, आपको पता चल जाता है कितना महंगा है। मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, वैसे तो वो घूमते रहते हैं मगर स्विट्ज़रलैंड को नहीं भूलते, कहते हैं मैं जब जाता हूँ बड़ा वहाँ मेरा खर्चा मर्चा होता है। तो बात बताने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे जनाब बाकायदा है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना छाननी, वो लगाई गई है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो तब्दील होंगी, कवानीन तब्दील होंगे, सख्ती होगी और फिर महंगाई भी होगी। और फिर ये भी मैं बता देता हूँ कि जो लोग काम नहीं करते, अब एक और बड़ा मसला बना हुआ है यहाँ
अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी बेगम को लेकर निकल गए हैं, तो पीछे आप अगर रह गए हैं तो मकान का बड़ा प्रॉब्लम बना। और मैंने यहाँ पे देखा मैं अब क्या बताऊँ, मेरे ऑफिस के पास ऐसे ऐसे लोगों ने एक एक कमरे के वो स्टूडियो बना दिए कि सामने दुकान है, पीछे स्टूडियो बना के 800-700 उनसे खींच रहे। अंदर ही एक छोटा मोटा वॉशरूम ये वो बनो के तो खाना पूरी की हुई है। और लोग रहने पे मजबूर है, क्योंकि वो कहते हैं जनाब अगर हम दूसरा घर लेंगे फिर वो हमारे लिए बड़ा होगा, फिर वो बेनिफिट जो है वो कम मिलता है, अखराजात पूरे नहीं होते। मेरे साथ कल ही एक दोस्त आए हुए थे जर्मनी से, पहले जर्मनी रहते थे, तो मशवरा कर रहे थे यार मैं क्या करूं, मेरा यहाँ पे सिस्टम नहीं चल रहा। तो मैं उनको यही कह रहा था कि जर्मनी काफ़ी बेहतर है, अगर आप वहाँ पे वापस चले जाएं तो मेरा यहाँ बेहतर ज़िंदगी होगी। आप नहीं, जो लोग जर्मनी में रहते हैं वहाँ उनको पता ही है क्या हालात है, मगर इंग्लैंड में बहरहाल अब काफ़ी महंगाई है और बेशुमार दुनिया फ़ोन करके पूछती भी है, और जो कहते हैं जी बड़ी जल्दी यहाँ पे काम मिल जाता है। मैं यहाँ बेशुमार लोगों को जानता हूँ, तालीम याफ्ता भी है और उनको काम नहीं मिलता, उनके लिए मसला बन जाता है और वो फिर तरले लेते फिरते हैं कहीं ना कहीं। वो ऐसे, मैं पिछले दिन एक गोश्त की दुकान पे गया तो वहाँ मैनेजर कहता है जनाब फलां कॉलेज में मुझे दाखिला मिल रहा है। तो मैं कहा आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? कहता जनाब क्या करूँ मैं, और कोई काम मिला नहीं तो मुझे इस तरह फिर करना पड़ा, और उसके बगैर गुजारा नहीं। वो 2 लड़के थे, दोनों पढ़े लिखे थे। तो इंग्लैंड में भी इतनी आसान ज़िंदगी नहीं। मैं एक खतून को जानता हूँ, 2-3 घंटे का सफ़र करके काम पे जाती है, 2-3 घंटे का सफ़र करके वापस जाती है, और 4 घंटे काम। ये स्टूडेंट जो आए हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आम पब्लिक है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। अभी मैं कल, मुझे एक लड़की यहाँ पे है, उसने काम का कहा था, मेरे एक दोस्त है वकील, उनसे कहा कि इसको काम दे दो क्योंकि उसका तल्लक भी वकालत से है। वो कह रहे कि इसको 20 घंटे की इजाज़त है, हमें तो फुल टाइम चाहिए। तो फुल टाइम हम इसे रख नहीं सकते क्योंकि ये तो गैर कानूनी है। तो कई चीज़ें हैं लोगों के लिए जो मसाइल पैदा कर रही हैं। बालाजी, अब ये आपने सोचना है कि आप टिकट लेके पाकिस्तान कब निकलते हैं और यूनिवर्सल क्रेडिट आपका फिर, क्योंकि जो भी बंदा इंटरनेशनल फ्लाइट से सफ़र करेगा उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिक ही HMRC के पास होगा कि ये बंदा यहाँ से गया है, और वो उतने दिन का आपको फिर खर्चा पानी बंद कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको इजाज़त लेके जाना पड़े, अगर ना जाए तो कोई जुर्माना शर्माना भी शुरू कर दे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लोगों को ज़रा इस चीज़ की अहमियत का कोई कुछ ना कुछ हो कि हमारे से इजाज़त लेके आप जाएं। देखिए फारग है तो घर में बच्चा भी बैठा हो तो माँ बाप भी कह देते हैं भाई काम करो, आप तो हमारे ऊपर बोझ हो। आप सबके इल्म में ये मुर्गी होती है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको संभालती, बाद में चुंझे मारती है कि अब इधर उधर दाएं बाएं हो जाओ, अपना बंदोबस्त करो जो भी है ना। तो जनाब यहाँ पे तो फारग लोग अरसा दराज से बैठ कर पिकनिक मनाते हैं, तो उस बार इन्होंने थोड़ी सी जनाब सख्ती की है, मगर साथ पैसे भी बढ़ाए, साथ इन्होंने वो थोड़ा सा कुंडी प्रोग्राम भी किया है और सख्ती भी कर दी। ये पैसे आपसे ही पूरे करने इन्होंने जो बढ़ाए हैं ना, ये जैसे ही आप बाहर जाओ, यहाँ पे तो आप बैठ नहीं सकते, आदत पड़ी हुई है फिरने चलने की, पैसे शैसे लगे हुए हैं, घूमते फिरते रहो। तो जनाब ये हर चीज़ आपको बता दी, हमारे साथ जुड़े रहे ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।